तो हाँ सुभाष जी। जी, मेरा सवाल यही था, मैं सोच रहा था कि मैं सुभाष जी से पूछूंगा कि भाई ऐसा क्या कारण हो रहा है कि यूएस के मार्केट्स बढ़ रहे हैं, ताइवान बड़ी तेजी से बढ़ गया, ताइवान ने हमें एक पदान नीचे भी धकेल दिया, जापान ऑल टाइम हाई पे चला गया। तो ग्लोबल मार्केट्स में इतनी तेजी चल रही है, और भारतीय मार्केट में क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये जिस तरह से आपने कहा वर्स्ट परफॉर्मेंस है दे रहे हैं, वो क्यों ऐसा वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जबकि आपने हमेशा कहा है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। तो ग्रोथ स्टोरी में इस बार कहाँ आपको झटका दिखाई दे रहा है, क्या कारण दिखाई दे रहा है कि बाकी ग्लोबल बाकी विश्व के साथ में हमारे मार्केट क्यों compete नहीं कर रहे हैं, क्यों उनके साथ में नहीं बढ़ रहे हैं, और हम क्यों नीचे चल रहे हैं? हम तो आई थिंक 2024 वाले जो लेवल्स थे उस लेवल्स के आसपास टहल रहे हैं। देखो, एक तो है ना हमारा इस टाइम पे ऑयल सेक्टर, ये हम ऑयल 85% इम्पोर्ट करते हैं, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारा बंद पड़ा है। कोई एआई के अंदर हमने कोई किया नहीं काम, 2-3 साल पीछे हो गए। कोई और इनोवेटिव कोई ट्रिगर कर नहीं पा रहे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम बहुत पॉजिटिव हो गए हों। जो नेगेटिव न्यूज़ है वो पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट को हिट कर रही है। वेस्ट एशियन का जो ये क्राइसिस है, ये इंडिया को सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है, और किसी कंट्री को इतना हिट नहीं कर रहा। क्यों? हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद होने से सारी सप्लाई वगैरह है वो डिस्टर्ब हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, ऑयल कॉस्ट सब महँगी हो रही है, करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है। फ़ॉरेन आरबीआई इसको फ़ॉरेन रिज़र्व्स जो है हमारे 7.5 बिलियन इस वीक में कम हुए हैं, है नहीं? तो करेंसी हमारा 95 रुपए 3 पैसा क्लोज़ हुआ है। वैसे थोड़ा पिछले वीक से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, 46 पैसे। लेकिन ये है कि ओवरऑल हम इंडियन मार्केट टोटली हिट हो रहा है, क्योंकि एआई और सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, ये बहुत प्लस पॉइंट था। है नहीं? ऑयल के प्राइसेस बहुत कम आ गए थे, $60 पर बैरल तक आ गए थे। तो उससे अब 100, अब तो ख़ैर थोड़ा-सा ब्रेंट 91.54 है इस वीकेंड में, और क्रूड 87.81 है। लेकिन $120 तक पहुँच गया था, डबल हो गया था ऑलमोस्ट। तो इससे हमारा करेंसी वीक हो रही है। एक सेंटिमेंट जो पॉजिटिव होता था, जो हम शेयर में प्रीमियम लेते थे, वो डिस्काउंट टाइप हो गया है। अभी भी हम्म। एफपीआई जो है ना, वो अ, इसको नेगेटिव मान रहे हैं। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स मेजर देने चाहिए इमीडिएट। अभी टाइम लग रहा है, पीछे स्टेटमेंट आई थी फाइनेंस मिनिस्टर की कि भी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या चाहिए मार्केट को, हम तैयार हैं। लेकिन वो अभी तक कुछ धरातल के ऊपर नहीं आया। तो इस टाइम पे एक्ट फास्ट करने की ज़रूरत है, वो अभी नहीं हुई है। तो वो भी नहीं हुआ गवर्नमेंट से हम सुभाष यही जी। रिक्वेस्ट करेंगे कि जी। एफपीआई की सेलिंग रुके, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हटे, और जी। सारा शेयर मार्केट सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। जी। अब फंडामेंटल स्टिल इंडिया के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टिल स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। अब सुभाष जी, एक चीज और सवाल इसी से मेरा निकल के आ रहा है, क्या जिस तरह से सरकार ने लास्ट 2 बार में शेयर मार्केट के ऊपर ट्रांजैक्शन टैक्स और ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह की जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट हम मार्केट पे अपनी समझें क्या इसका, या इसका कोई देखिए, इतना मतलब इम्पैक्ट नहीं है? इसका वैसे कोई वैल्यूएशन पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ब्रोकिंग के ऊपर थोड़ा-सा है कि उनकी ट्रेडिंग ट्रांज़ैक्शन कॉस्टली हो गई है, तो वो है। इन्वेस्टर पर इसका इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ ट्रेडर, जॉबर्स और जो एल्गो वग़ैरह चलाते हैं या एचएफटी करते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये हम्म। लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, और इम्पैक्ट कॉस्ट इससे हाई हो रही है, तो इससे मार्केट थोड़ा-सा इललिक्विड की तरफ जाता है, लिक्विडिटी कम होती है। जब हम्म। कॉस्टिंग ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। जैसे चर्निंग होती है ना, फास्ट जी। जी। टर्नओवर, वो नहीं हो जी। पाती, उसकी कॉस्ट हैवी हो जाती है। हम्म। बिल्कुल ठीक। अब सुभाष जी, एक और बात, जैसे ताइवान की जो कंपनी है, पहली बात ये बताइए, जो ताइवान की कंपनी है वो टी एसएमसी, तो एसएमसी तो आपकी कंपनी है, टी वहाँ की कोई कंपनी उनके साथ आपका टाई अप है क्या? वो आपने कोई शुरू नहीं, वो कराई है वहां पे सेमी कंपनी?
सेमीकंडक्टर ताइ कंपनी है जी, ताइवान ताइवान के अंदर। सेमीकंडक्टर। तो जी। इसलिए वो पॉजिटिव में है, क्योंकि हुँ। सेमीकंडक्टर स्टेम एडवांस उसके अंदर आता है कि जिसकी वजह से शेयर मार्केट बढ़ रहे हैं, यूएस के, जी, ताइवान के, है ना? इवन हाँ। जापान के भी ब बेटर हो रहे हैं, तो ये जी, उसके अंदर आता है। 42% 42% वैल्यूएशन है वो टीएसएमसी की ताइवान की शेयर मार्केट में। हुँ। हाँ, तो वो मैं बहुत बड़ी कंपनी है और जी, उसकी अच्छी इंडेक्स में अच्छी वेटेज है। जी। तो हुँ, ये वैसे मतलब कोई मतलब मैं पढ़ रहा था तो कह रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक ही कंपनी का वैल्यूएशन, एक ही कंपनी की वैल्यू किसी का शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा हो, तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी की तरफ हम उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आज वो है और कल हो सकता है वो ना हो। कल उसकी डिमांड कम करेक्ट। हो जाए, तो क्योंकि वैल्यूएशन एकदम से देख गिर जाएगी। देखिए, इंडियन मार्केट वेल डाइवर्सिफाइड है। 13 सेक्टर से निफ्टी 50 बना है, तो हमारा बहुत वेल डाइवर्सिफाइड है। रसिया का ऑयल सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। चाइना मार्केट भी रियल एस्टेट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इंडिया 13 सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वैसे वेल डाइवर्सिफाइड है। हमारे मार्केट में मतलब ब्रॉडनेस काफ़ी ज़बरदस्त है। तो हाँ, इसलिए 5,000 से ज़्यादा स्टॉक बैलेंस है है, निफ्टी का मैंने बैलेंस है। जी, हाँ, जी, एक सेक्टर कोई बिल्कुल डाउन हो जाए, तो ऐसा हुँ, नहीं है कि एकदम हम डाउन पड़ जाएँगे, हुँ। और एक ऊपर बिल्कुल, चला बिल्कुल, जाए तो हम बहुत ऊपर चले जाएँगे। बिल्कुल। बैलेंस है।